नमस्कार, जय सीताराम जी। सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हम सबको निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाता है। इसी संदर्भ में आओ आज निष्काम सेवा, जो कि एक दिव्य गुण है, उसके विषय में जानते हैं। ज्ञात हो, निष्काम सेवा दो शब्दों के संयोजन से बना है, यथा निष्काम तथा सेवा। यहाँ निष्काम से तात्पर्य उस काम से है जो बिना किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा से किया जाता है। इस आशय से जिस मनुष्य में किसी प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा नहीं होती, वह निष्कामी कहलाता है। निष्कामी हर कार्य फल की कामना व सांसारिक वासना से रहित होकर करता है तथा सबकी बिना किसी भेदभाव के समरूपता से मदद करता है। इसीलिए वह निस्वार्थी व संतुष्ट इंसान कर्म फल द्वंद की आसक्ति से मुक्त हो, यानी खुशी और गमी दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ ब्रह्ममय अवस्था में सदा रहता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का योग्य अधिकारी सिद्ध होता है। जैसा कि कहा भी गया है, संसार में सब कामों में लीन होते हुए भी जो निष्कामी है वही ब्रह्म है। इस प्रकार शास्त्र अनुसार प्रेम, करुणा और निस्वार्थता से प्रेरित निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है और मुक्ति मिलती है। स्पष्ट है, निष्कामता मन की संकल्प रहित अवस्था होती है तथा निष्काम रास्ता हर प्रकार की बाधा, आपत्ति या झंझट आदि से रहित निष्कंटक व निर्विघ्न मार्ग होता है। तभी तो ग्रंथ कहता है, निष्काम रस्ते ते आना रे, निष्काम रस्ते ते आना रे, दर्शन हमारा पाना रे। निष्काम रास्ता है बड़ा सुखाला, फकीर पना हटाना रे। हाँ दर्शन हमारा पाना रे, हाँ दर्शन हमारा पाना रे। आगे जानो, सेवा शब्द से आशय किसी पूज्य या आदरणीय या जरूरतमंद व्यक्ति, स्वामी, रोगी को सुख आराम पहुंचाने के लिए किए जाने वाले काम से है। इसे परिचर्या भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक हित के लिए किसी कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत या किसी की उन्नति या भलाई आदि के लिए किया जाने वाला कार्य भी सेवा कहलाता है। इसी तरह संस्था आदि से कुछ वेतन लेकर उनका काम करने की क्रिया या भाव भी सेवा कहलाता है तथा किसी के पालन पोषण के निमित्त किए जाने वाला कार्य भी सेवा के ही अंतर्गत आता है। यही नहीं, ईश्वर की आराधना, उपासना, पूजा, बंदगी भी सेवा ही मानी जाती है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। दिन रात मैं सेवा दे विचरावा, दिन रात मैं सेवा दे विचरावा, संसार दे विच ना फस जावा, संसार दे विच ना फस जावा। इस तरह की सेवा के अंतर्गत सेवक, भक्त
आराधक अपनी रक्षार्थ समर्पित भाव से आराध्य स्वामी का आश्रय या शरण ग्रहण करता है तथा सेव्य सेवक भाव से उसके द्वारा वेद शास्त्रों में दर्शाए आचार विचारों का अथवा प्रतिपादित चारित्रिक गुणों का मन वचन कर्म द्वारा अनुगमन या अनुसरण करता है। वह समूचे प्राणी जगत की पीड़ा हरने व उन्हें सुख पहुंचाने के निमित्त निस्वार्थता से परोपकार के कार्य करता है। इस संदर्भ में भगवान राम के परम सेवक भक्त शिरोमणि सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का उदाहरण हमारे समक्ष ही है, जिन्होंने प्रदत्त कठिन से कठिन सेवा कार्य को आदेश पालना द्वारा अति ही सहजता से संपन्न कर सेवा वृत्ति सेवा धर्म का कुशलतम आदर्श कुल दुनिया के समक्ष रख कर दिखाया। जैसा कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित इन पंक्तियों से स्पष्ट भी होता है। महावीर हुए रणधीर हुए, धैर्य दा सिंगार दिखा करके, बलवान दिसन सारी नगरी ऊपर, लंका जित और डंका बजा करके, संकट तारी हुए असुर संहारी हुए, ऋषियां मुनिया दा ताप मिटा करके, हितकारी हुए श्री रामचंद्र जी दे, लंका जित और डंका बजा करके, जगत हितकारी हुए न्यायकारी हुए, परोपकार ओ दुनिया ते दिखा करके, परोपकार ओ दुनिया ते दिखा करके। हम भी सज्जनों ऐसा ही करने में कामयाब हो पाएं, इस हेतु ज्ञात हो कि सेवा चाहे किसी भी तरह की हो, उसको कुशलता से संपन्न करने का निर्धारित विधि विधान यानी सेवा पद्धति होती है। प्रत्येक सेवक को उस शास्त्र विहित नियम या रीति की अनुशासनबद्ध पालना द्वारा अपना सेवा धर्म आदर पूर्वक दत्तचित्त होकर सेवा भाव से निभाना होता है। निश्चित रूप से इस हेतु उसके लिए सेवा विशेष से संबंधित रीति नीति कार्य प्रणाली व युक्ति की भली भांति समझ होना भी अनिवार्य होता है। सेवा के प्रति इस प्रकार पूर्ण जानकारी रखने वाला आज्ञाकारी सेवाधारी ही 100% विधि विधान अनुकूल विचार संगत चलते हुए तथा परिवार समाज देश व अखिल विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए स्वार्थी व परमार्थी दोनों प्रकारों के सेवा कार्यों में सत्य निष्ठा व कर्मठता से रत रह पाता है व उसका सच्चा आनंद मान सकता है। इसी संदर्भ में महावीर सत्संग सभा के विधि विधान अनुसार प्रत्येक सेवक के लिए सेवा चाहे वह पारिवारिक जनों की हो या लोक कल्याण के निमित्त सामाजिक सदस्यों की निष्कामता से यानी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त रहते हुए तथा अपने लाभ सुख व अर्थ साधन आदि का ध्यान न रखते हुए हंसकर सत्य धर्म अनुसार अकर्ता भाव से निभाने का नियम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार कर्तव्य निष्ठा से नैतिक नियमों के अनुसार की गई निष्काम सेवा से अंतःकरण के दोषों का व दुष्ट वासनाओं का अंत हो जाता है और हृदय में निर्मल भाव भावनाएं पनपती हैं। इन निर्मल भावनाओं से बुद्धि वृत्ति व स्मृति निर्मल और निश्चल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप निज शाश्वत धर्म पर
यथा बने रहना सहज हो जाता है। इस प्रकार आत्म स्वरूप में स्थिति से निज के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ होने का सत्यबोध हो जाता है, जिससे जगत में सब कुछ करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहना व दूसरों के सुख की खातिर निजी सुखों का त्याग करना आसान हो जाता है। ज्ञात हो, जैसे जैसे सेवक में यह परोपकारी प्रवृत्ति पनपती जाती है, त्यों त्यों उसके अंदर से तू मैं व हूं मैं का सवाल मिटता जाता है और सकारात्मकता, विनम्रता, सत्यपरायणता, एकता व एक अवस्था पनपती जाती है। परिणामतया आत्म संतोष, अखंड शांति व परम आनंद की प्राप्ति होती है और सज्जन के लिए जितेंद्रिय बन समचित हो जाना व अनथक होकर निर्विकारिता से जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष को पाना सहज हो जाता है। इसी महत्ता के दृष्टिगत तो सज्जनों शास्त्र कहता है। प्रकार स्पष्ट है कि पूर्ण सक्षमता व बुद्धिमता से की गई निष्काम सेवा द्वारा न केवल अपना आध्यात्मिक विकास होता है वरन दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। आगे जानो, निष्काम सेवा करने हेतु आत्म तत्व यानी ईश्वर के प्रति परम निष्ठा और चराचर जगत के प्रति व्यापक दृष्टि होना भी अनिवार्य होता है। आशय यह है कि परम तत्व परमात्मा के प्रति जितनी गहरी निष्ठा होती है, इंसान उतने ही दिल से, लगन से सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखते हुए उसकी रचाई हुई इस सृष्टि की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है। हकीकत में ऐसी ही सेवा निष्काम सेवा कहलाती है व दिव्य ज्ञान बोध कराती है। तभी तो कहा गया है, आप कर्म करने वाले सच्चे योगी बने, निष्काम कर्म करें और अपने ज्ञान की अग्नि में अज्ञानता का नाश करें, क्योंकि जीवन उसी का सुखी है जो मन, वचन, कर्म द्वारा सब कामों को सच्चाई और निष्काम भावना से करता है, वरना मनुष्य का तन मन सदा व्याकुल रहता है। इस प्रकार निष्काम सेवा से हृदय शुद्ध होता है, अहम भाव दूर होता है, मन चित्त एकाग्र व गंभीर होता है, बुद्धि विवेकशील बनती है, पुण्य प्राप्ति होती है तथा सर्वस्व परमात्मा का आभास होने से असीम शांति व आनंद प्राप्त होता है। यही नहीं, निष्काम सेवा मनुष्य में संतोष, धैर्य जैसे सद्गुणों का वर्धन कर उसे विश्वसनीय व अनथक बनाती है और सत्य के धर्म संगत मार्ग पर निर्भयता से अग्रसर रहे
समाज में सेवा के महत्व को प्रतिष्ठित करती है। ऐसा सेवक फिर प्रदत्त सेवा के निमित्त ना तो अपना तन मन धन वारने से सकुचाता है और न ही किसी सांसारिक व व्यक्तिगत कार्य को सेवा में बाधक बनने देता है। इस प्रकार वह निर्चाह जगत में विचरते हुए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार प्रभु से केवल यही प्रार्थना करता है। निष्काम सेवा की इस अपार महत्ता के दृष्टिगत सज्जनों, आप भी परम तत्व की परायणता यानी प्रभु परायण होकर तमाम कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को उसके हुक्म यानी आज्ञा पर छोड़कर चराचर जगत की अकर्ता व निष्काम भाव से सेवा करो और इस सेवा द्वारा व्यक्तिगत हो मैं को मिटाकर अपने आचार विचार व व्यवहार को समता में साध लो। जान लो यही जीवन जीने का असली तरीका है। इसी तरह आप स्वयं को एक बेहतर इंसान बना इस जगत को और बेहतर ग्रह बनाने में अपना सहयोग दे सकते हो। आओ अब जानते हैं कि एक सच्चे निष्काम सेवक का स्वभाव कैसा होता है। इस संदर्भ में ज्ञात हो, सच्चा निष्काम सेवक बिना कोई कामना व चिंता किए निरासक्त भाव से प्रदत्त सेवा को निभाता है, क्योंकि वह जानता है कि सेवा का प्रमुख उद्देश्य निष्काम रास्ता पकड़कर अपने ध्यान को साधना है। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, साधना करो ते लावो ध्यान, रास्ता पकड़ो निष्काम, रास्ता पकड़ो निष्काम। आशय यह है कि मन की निष्काम अवस्था में ख्याल ध्यानवल व ध्यान प्रकाशवल जुड़ा रहता है और इंसान नीति अनुसार हर कर्म न्याय संगत अकर्ता भाव से करते हुए फल प्राप्ति के प्रति तटस्थ व अनासक्त बना रह पाता है। फलतः सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, रोग शोक, लाभ हानि, हार जीत आदि द्वंद्वों के प्रभावों से मुक्त हो प्रदत्त सेवा का सम्यक निर्वाह कर पाता है और इस तरह हो मैं का रोग मिटता जाता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है,
ना रहेगी गरूरी, ना रहेगी मगरूरी, रास्ता पकड़ो निष्काम। यही नहीं, निष्काम सेवा मनुष्य के अंदर संतोष, धैर्य, सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, कर्मठता, सदाचारिता व निरअभिमानता का भाव भी मजबूत करती है। इसी के साथ इससे उसका हृदय पात्र उदार यानी विशाल होता जाता है और उसके चित्त में करुणा, सहानुभूति, दया, सहयोग, क्षमा व परोपकार आदि जैसी भावनाओं की प्रधानता होती जाती है। सच्चे निष्काम सेवक की जिह्वा स्वतंत्र होती है, यानी उसका बोलचाल मधुर, विनम्र व सज्जनता से परिपूर्ण और अपशब्दों, कठोरता से मुक्त होता है। तभी तो वह कभी भी किसी की निंदा, चुगली व शिकायत न करते हुए परस्पर वार्तालाप के दौरान सज्जन शब्द व जी का व्यवहार करता है और सेवा के दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। यही नहीं, वह तो अपने से बड़ों को वांछित आदर देना अपना कर्तव्य समझता है। सच्चा निष्काम सेवक सदैव अपने ख्याल को बुरी बातों व विषय विकारों के कुसंग से बचाए रखता है। इसके स्थान पर वह प्रदत्त सेवा करते समय निरंतर नाम अक्षर चलाता रहता है, यानी हथ कारवल व चित यारवल रखते हुए वह अपने संकल्प को सदा स्वच्छ रखता है। सच्चा निष्काम सेवक सेवा को अपना कर्तव्य अथवा धर्म मानता है और उसको प्रेम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से समयबद्ध अकर्ता भाव से निभाने हेतु किसी के आदेश व निगरानी की अपेक्षा नहीं करता। अन्य शब्दों में उसे कभी भी उसके कर्तव्य का बोध कराना नहीं पड़ता, न ही वह कर्तव्य पालन से पलायन करता है, अपितु वह तो सार्वजनिक हित हेतु प्रत्येक कार्य नीति संगत, विचार संगत व विवेकशीलता से करता है। सच्चा निष्काम सेवक ईश्वर का मननकार, आज्ञाकारी, कर्तव्य परायण सुपुत्र होता है। इसीलिए वह दैनिक दिनचर्या के दौरान शास्त्र विहित ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन समर्पित भाव से व विधि व ढंग से समयबद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहता है। सच्चा निष्काम सेवक सत्यवादी व स्पष्टवादी होता है, यानी सर्वव्यापक भगवान को हाजिर नाजिर मानते हुए वास्तविकता के अनुरूप जो जैसा हो अथवा होना चाहिए उसे वैसा ही यथार्थता अनुरूप व्यक्त कर पारदर्शी बना रहता है। सच्चा निष्काम सेवक समभाव नजरों में कर समदर्शिता अनुरूप हर किसी के हृदय में आत्म प्रकाश को देखता है व उसी पर ठहरा रहता है। सच्चा निष्काम सेवक सबसे समानता का व्यवहार करता है, यानी सेवा करते समय किसी को कम व किसी को ज्यादा नहीं देता, अर्थात मुंह मुलायजा नहीं करता। सच्चा निष्काम सेवक कर्ता भाव यानी अहंकार व हौमे के भाव से रहित होकर सेवा करता है और उसमें कभी भी अपनी मनमत को आड़े नहीं आने देता, न ही वह अहम वश अपनी पूजा मानता कराने का पाप करता है। सच्चा निष्काम सेवक कभी किसी के घेरे में या पंजे में भी नहीं आता, यानी वह बिना किसी आसक्ति, दबाव या भेदभाव के सदा न्यायप्रिय बना रहता है। वह किसी की बातों में आकर अन्यों पर सहज ही आक्रामक नहीं हो जाता। आशय यह है कि
वह कानों का कच्चा नहीं होता, अपितु अपनी आंखों देखी बात पर ही विश्वास करता है। सच्चे निष्काम सेवक की दृष्टि रहनी बहनी यानी आचार, विचार व व्यवहार से कंचनता, एकता व विशुद्ध प्रेम झलकता है। सच्चा निष्काम सेवक अपनी कुशलता अनुसार जिस संस्था में भी सेवारत होता है, वहां के नीति नियमों की सहर्ष पालना करता है और किसी विध भी कार्य सिद्धि में विलंब कर संस्था को हानि नहीं पहुंचाता। सच्चा निष्काम सेवक लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने वाली कठिन व कष्टप्रद विविध बाधाओं व परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराता, अपितु वह तो आत्मविश्वास व शांति शक्ति से इन सब का सामना करते हुए तथा अकर्ता भाव में स्थित रहते हुए हर मुश्किल से उबर जाता है। सच्चे निष्काम सेवक में अपनी इच्छाओं के साथ साथ अपने तन मन धन को परमार्थ की वेदी पर बलि चढ़ाने का मादा प्रबल होता है। इसलिए तो वह सर्वहित हेतु अपने प्राण तक निछावर करने से नहीं कतराता। सारतः सजनों जानो कि निष्काम सेवा जीवन का अनुपम सौंदर्य एवं सिंगार है, जिसे बेचा या खरीदा नहीं जाता, अपितु सहज स्वभाव से बिना किसी इच्छा और भेदभाव के निस्वार्थता व त्याग से साधा जाता है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन यानी दिखावे से रहित ऐसी निष्काम सेवा ही धर्म का मूल व प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसमें परस्पर सद्भावना, विश्वास, पवित्रता व श्रद्धा भाव निहित होता है। इसके विपरीत चंचलता, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, निंदा, चुगली, वैर विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थपरता, चापलूसी, ओछापन, संकीर्ण हृदय, निर्दयता आदि इस सेवा में बाधक सिद्ध होते हैं। इसलिए एक सच्चा निष्काम सेवक सदा इनसे दूर रहता है और तेरी मेरी, अपना पराया, मैं तू, मान अपमान, लोक लाज, लोभ, मोह आदि को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता। कहने का आशय यह है कि वह सेवा बिना किसी दबाव के निष्पक्ष भाव से, भेदभाव रहित होकर समभाव से प्रसन्नता पूर्वक करता है, रोज झुककर या क्रोधावेश में आकर नहीं। इसी तरह वह सेवा के दौरान किसी से वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क आदि नहीं करता, न ही सेवा के प्रति किसी प्रकार की अनीति करता है। इसके स्थान पर वह सदा गुरुमत अनुसार नीति परायण बना रहता है तथा हर हाल में परमात्मा की रजा में राजी रहते हुए आत्मीयता की भावना से संतुलित व संयमित जीवन जीता है। आप भी सजनों, सजन श्री शहंशाह हनुमान जी के द्वारे के ऐसे ही सच्चे निष्काम सेवक बनो। इस हेतु हम तो यही कहेंगे कि मानव होने के नाते खुद मानव धर्म पर सत्य निष्ठा व स्थिरता से बने रहे, अन्यों को भी अपने हृदय में पुनः मानवता का विकास करने के प्रति उत्साहित व जागृत करो। जानो, यह जगत कल्याण हेतु वह उत्तम समाज सेवा है जो अपने अपने समय काल में युग पुरुषों ने खुद मानव धर्म पर स्थिरता से बने रहे बखूबी कर दिखलाई। आप भी इस सेवा के दौरान अति संतोष के साथ धीरता से कार्य करते हुए रास्ते में आने वाले मान अपमान, दुख सुख आदि से मत घबराओ,
अपितु हर मानव के हृदय में धर्म का झंडा बुलंद करने हेतु तन मन धन वारने से भी, यानी कि अपनी जान कुर्बान करने से भी मत सकुचाओ। जानो जो कर्तव्य परायण सुपुत्र ऐसा पराक्रम दिखाएगा, वही अखंड शांति प्राप्त कर अपना नाम रोशन कर पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।